वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय। रामाय रामभद्राय। रामचंद्राय वेदसे। रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय। रघुनाथाय नाथाय। सीताये पतये नमः। सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम अरण्य कांड पर चर्चा कर रहे थे। कल सुबह हमने कैसे भक्तराज जटायु भगवत धाम जाते हैं, कैसे एक सेवक भावना होती है सेवक की, है ना। ऊपरी तौर से एक सांसारिक दृष्टिकोण से अगर वो असफलता दिखे, सेवा अगर पूरी नहीं हुई हो, साधक में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो पूरा प्रयास करता है भगवान की सेवा करने का, तो वही एक साधक के जीवन की सफलता है। हालांकि रिजल्ट मैटर करता है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या है, भक्ति की 100% सेवा भाव। तो इसको हमने विस्तार से देखा था। तो उसके आगे क्या होता है अभी चर्चा करेंगे, और कल का और आज का फिर रिवीजन आने वाले कल में करेंगे। तो भगवान पंचवटी से चलते हैं, सीता माता का अपहरण होता है, चलते चलते वो ताकेत धाम वहाँ पर आते हैं, जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, तो भगवत धाम भेजते हैं, और उसके आगे आगे भगवान राम चलते जाते हैं। आगे चलते जा रहे हैं और भगवान का जो विलाप, भगवान जैसे दुखी है ना, बहुत लेमेंटेशन हमने देखा था, अलग अलग स्तर पे देखा था, आध्यात्मिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पर हम देखते हैं कि भगवान एक पर्सन है, भगवान एक पर्सनैलिटी है, उनके अंदर भी सारे इमोशंस होते हैं। जैसे एक व्यक्ति यहाँ दुखी होता है भौतिक जगत में, कभी कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो पागल हो जाता है, पागलों की तरह व्यवहार करता है। तो उसी तरह से भगवान भी एक, है ना, मत एक पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन भगवान उस तरह से नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि उनके हृदय में कितने भावनाएं हैं अपने भक्तों के प्रति, सीता माता के प्रति, है ना। भगवान केवल एक जज की तरह नहीं है कि केवल जजमेंट देते हैं। भगवान का अपने भक्तों के साथ व्यक्तिगत संबंध है, और भगवान को अपने भक्तों से दूर होकर बहुत दुख होता है। जितना भक्तों को भगवान से दूर होकर दुखी नहीं होते हैं, उससे कहीं गुना भगवान अपने भक्तों से दूर होकर दुखी होते हैं। जिस तरह से एक बेटा पुत्र जब घर से चला जाता है ना, तो माता पिता को अधिक याद आती है, माता पिता अधिक दुखी होते हैं। जितना पुत्र को माता पिता की याद आती है वो दुखी होता है। तो ये भगवान अपने इस विलाप लीला इससे बता रहे हैं। और ये भी बताया गया था कि अगर स्त्री संरक्षित नहीं है, अकेली है, तो किस तरह से समाज के जो राक्षस हैं उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। ये भी हमें एक मतलब शास्त्र उचित एक शिक्षा में प्राप्त होती है। और भगवान अपने और सीता माता के बीच में विप्रलम्ब भाव, लव इन सेपरेशन, वो बढ़े, इसीलिए उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और जब हमने देखा था प्रभुपाद किसी से बता रहे हैं कि मैरिड लाइफ कितनी टफ होती है, कितना कठिन है, एक पारिवारिक जो जीवन है उसमें कितनी अधिक समस्याएं आती हैं। और फिर हमने सीख देखा कि इस जीवन में अगर हम सारे रोल, सारे कर्तव्य धर्म के अनुसार सब कुछ पालन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या आएंगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने तो सब कुछ भगवान के निर्देशों के अनुसार ही कार्य किया, जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, कोई वैष्णव अपराध नहीं, कुछ नहीं किया, मेरे जीवन में सब, तो वो पूरा लाइव एग्जाम्पल है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, है ना, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? हम तो कितना पाप करके आए, कितने पिछले जीवन में कितने पाप किए हैं,
अगर इस जीवन में सुधर भी गए तो भी अगर शुद्ध भी हो गए तो भगवान के साथ इतनी समस्या आई, इसीलिए अगर हमारे जीवन में आती तो वो कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। और इससे हम समझ, ये भी एक शिक्षा हमने लिया था कि जीवन अगर बहुत स्मूथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एकदम से उथल पुथल हो जाएगी, है ना। 12 वर्ष 13 वर्ष बहुत अच्छे गए, चित्रकूट है, अलग अलग ऋषि मुनि के पास जाना, उनसे शिक्षा लेना है, उनकी सेवा करना है, सब जगह बहुत स्मूथ चल रहा है, अचानक से उथल पुथल हो गई। तो ऐसे भी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, भक्तों का संग है और प्रोटेक्टेड माहौल में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एकदम से बड़ी समस्या आ गई, कुछ भी आ गई, तो वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि रामायण में ये थीम बार बार रिपीट होती है। अचानक से पूरा हर चीज़ बदल जाती है। भगवान का वनवास हुआ, सब अचानक एक रात में सब पलट गया, यहाँ पर कुछ घंटों में सब पलट गया। तो लाइफ है ना, एक लीनियर नहीं होती है, सीधी चलने वाली नहीं होती, उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन भक्ति की चेतना वो फिक्स होनी चाहिए। तो ये हमने भगवान राम के विलाप से कुछ चीज़ें देखी। अभी भगवान का जो ताकेत है, पंचवटी है, वहाँ से यहाँ पर आने में लगभग भगवान को 3 से 4 महीने लगे। जब सीता देवी का अपहरण हुआ, अपहरण के पश्चात जब सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई तो 3 से 4 महीने लगे। हम तो ट्रेन में बैठ के आ गए, 12 घंटे में आ गए, है ना। भगवान 3 बीच में आए तो एक राक्षसनी आई सुपर्णखा की तरह, एक दूसरी थी वो, उसने भी इस तरह से प्रयास किया, तो लक्ष्मण जी ने उसके वही नाक कान काट दिए। फिर कबंध नाम का राक्षस आया, उस राक्षस के दोनों हाथ अंदर धसे हुए थे, चेहरा पूरा धसा हुआ था, आंखें यहाँ चेस्ट पे आ गई थी। तो वो एक स्वर्ग का राजा था, राजा नहीं, एक देवता था, उसको कुछ श्राप मिला था, कुछ ऋषियों का मजाक उड़ा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि कुरूप शरीर हो जाएगा। फिर उन्होंने, देवता ने माफ़ी मांगा, उन्होंने बोला कि आप भगवान राम की उनके जो पास टाइम होगा उससे मदद करेंगे और वो आपको मारेंगे, तब आपका जो वास्तविक देवता का रूप वो आ जाएगा। तो भगवान कबंध नाम के राक्षस को मारते हैं और वो देवता के रूप में जाते हैं। और कबंध नाम के राक्षस बोलते हैं कि आप यहाँ से कुछ दूर जाइए ऋषिमुख पर्वत, और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव है, जिस तरह से आप अपने राज्य से अलग हैं उस तरह से वो भी अपने राज्य से अलग है। जिस तरह से आपकी पत्नी का अपहरण हो गया है, उसी तरह से उनकी पत्नी भी को उनका जो बड़ा भाई है अपने पास में लेके रखा है। तो आप दोनों की स्थिति लगभग बराबर है, इसीलिए आप वहाँ पे जाइए, मतलब वो आपके जो दुख है उसको समझ पाए। अब भगवान को तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तो भगवान नर लीला चल रही है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं सुग्रीव के पास जाएंगे और सुग्रीव के साथ मैत्री करेंगे। और कबंध नाम के राक्षस बोलते हैं कि सुग्रीव से मैत्री करने से पहले आपको रास्ते में आपके बहुत बड़ी भक्त है सबरी, वो मिलेंगे और वो आपका बहुत कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सबरी जो है उनके आश्रम में भी आप जाइएगा, मतंग मुनि का आश्रम है, वहाँ पे आप जाइएगा और सबरी से मिलके सबरी आगे का रास्ता आपको बताएंगी कि वहाँ से कैसे आपको ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाना है। तो भगवान फिर चलते 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 यहाँ दक्षिण में आते हैं और यहाँ से दूर है पंपा सरोवर, है ना। और पंपा सरोवर के पास में सबरी गुफा, तो माता सबरी वहाँ पर रहती थी, ऐसा बताया जाता है। कल जाएंगे वहाँ पर हम। तो सबरी जो है पंपा सरोवर के रूप में ये सबरी गुफा आती है, जहाँ सब मतंग मुनि का आश्रम होता है। तो मतंग मुनि जो है करीब 12-13 वर्ष पहले अपने शिष्यों के साथ आश्रम से चले गए थे और उन्होंने सबरी को ये कहा था कि आप हमारे साथ में मत आइए, आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, है ना। और आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए और आश्रम को अच्छे से सुव्यवस्थित रखिए, साफ सुथरा रखिए। यहाँ पर एक दिन भगवान राम आएंगे और आपको उनकी भगवान राम की सेवा मिलेगी। तो सबरी जो है अपने गुरु के कहने से, मतंग मुनि के कहने से रोज प्रतिदिन
आश्रम को पूरा साफ करती थी। जैसे बहुत सारे जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो माता सबरी रोज पत्ते को उठाती थी। वो रोज इस तरह से तैयारी करती थी कि हो सकता भगवान राम आज ही आ जाए। तो जब वो आज आएंगे तो उनके जो स्वागत है, सेवा है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और रोज वो उत्साह से, कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, अकेले आश्रम में है, रोज आश्रम की सफाई करती है, पुष्प लेके आती है, माला बनाती है और आसपास जो फल होते हैं उनको तोड़ के इकट्ठा करती है। तो जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि माता सबरी बेर लेती थी, उसको टेस्ट करती थी और अपनी टोकरी में रखती थी, कौन सा मीठा है, कोई कड़वा तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है, इस तरह से माता सबरी चेक करती थी। लेकिन वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि जहाँ पर कोई मुनि ऋषि, उनके शिष्य जहाँ तपस्या करते हैं, वहाँ का पूरा वातावरण कैसा हो जाता है, बहुत तेजस्वी हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से क्या हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो वहाँ के जो पुष्प होते हैं, वहाँ के जो फल होते हैं, वो सब हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो इसीलिए जो माता सबरी है, उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा मीठा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आश्रम के वातावरण के कारण वो वहाँ के पुष्प अपने आप ही बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत सुगंध दे रहे हैं। वहाँ के जो फल है वो बहुत रसदार, बहुत मीठे हैं, तो सबरी को ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है कि भगवान राम लक्ष्मण कबंध का वध करने के बाद पंपा सरोवर के पास से पहुँचते हैं, सबरी की कुटिया में पहुँचते हैं, और सबरी क्या हो जाती है, बहुत बहुत प्रसन्न हो जाती है कि जो गुरु के वचन है वो आज पूरे हुए। मेरे गुरु ने कहा था कि आप सेवा करते रहिएगा, एक दिन भगवान पक्का आएंगे और आपको दर्शन देंगे, है ना। तो सबरी ने बिना किसी कंडीशन के, बिना निरुत्साह हुए, पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए, अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास रखते हुए हमेशा सेवा करता है, बिना किसी रिटर्न में उनको कुछ कोई उनको प्रशंसा करेगा, कोई शब्द बोलेगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा। और भगवान राम ने उनको दर्शन दिए। फिर माता सबरी उनको चरण धोती हैं उनके, तो बताते हैं कि आप हाथ धो के आइए, विश्राम कर सकते हैं। भगवान राम आते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो माता सबरी उनके लिए जल लेके आती हैं, जल पीने के लिए लेके आती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फल लेके आती हैं। तो अब ये जो फल है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही, एक तरह से देखा बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज है, छोटा, ऐसा कोई बहुत बड़ा उपहार नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है। लेकिन भगवान को जो हम दे रहे हैं, उस देने के पीछे भावना क्या है, वो भगवान देखते हैं। गिफ्ट देखने में बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन हृदय में जो भावना है, शुद्ध भावना है, वो बहुत बड़ी हो सकती है। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि सभी थोड़े से फल लाकर या कुछ लाकर वो दे रही, कितना दे रही, भगवान ने ये नहीं देखा। भगवान ने क्या देखा कि सबरी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रोज, सोचिए रोज 13 वर्षों तक, कोई कर सकता है 13 वर्षों तक, बहुत मुश्किल। गुरु भी आज्ञा देंगे तो कोई ऐसा, अब तो पता नहीं ऐसा तो होगा कि नहीं होगा, निराश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबरी की वो भाव, तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान जो है ना, भावग्राही जनार्दन है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तथा हम भक्ति उपरितम अस्मामी प्रेत आत्मना, ये भक्ति भाव से क्या देते हैं, है ना। इसीलिए जैसे विदुर जी हैं, विदुर जी ने क्या दिया, केले दिए, और केले भी क्या, केले के छिलके दिए, है ना। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ अभिमान। जो अपने आप को दीन समझते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, उनके ऊपर भगवान अधिक दया करते हैं। कुलीन, जिसको अपने कुल का अभिमान है, पंडित अपने ज्ञान का अभिमान है, और धन का अभिमान है, उसको भगवान कृपा नहीं करते हैं, है ना।
फिर एक श्लोक और बताते हैं सनातन गोस्वामी को, जे बजे से बड़ अभक्तिहीन चार, कृष्ण भक्ति नहीं जात कुलादि विचार। जाति कुल का कोई मैटर नहीं करता। तो भील नहीं मतलब जो वर्णाश्रम से बाहर है ना, लेकिन गुरु की बात पर उनको बहुत निष्ठा है। तो फिर यहाँ बताते हैं भगवान कि ऐसी स्थिति हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबरी बताती है कि हमारे जो गुरु थे मतंग आश्रम, जब आप चित्रकूट में थे 13 साल पहले, तो मतंग मुनि अपने अन्य शिष्यों के साथ चले गए, है ना, और मुझे यहाँ पर छोड़ के गए थे आपके आतिथ्य सत्कार के, है ना। फिर भगवान राम पूछते हैं कि आपके गुरु कहाँ तपस्या करते थे, वो आप हमें स्थान बताएंगे। तो माता सबरी जो वहाँ पर आश्रम होता है, वहाँ पर एक जहाँ पर मतंग मुनि तपस्या करते थे वो स्थान दिखाती है ना। और वहाँ देखती है कि वहाँ पर जो पुष्प रखे हुए हैं, है ना, बहुत मतलब जो गुरु वहाँ तपस्या करते थे उस समय तो पुष्प रखे हुए हैं, वो पुष्प क्या है, एकदम फ्रेश है। वहाँ जो भी अर्पण किया गया, जो भी सामग्री है ना, निर्माल्य जो भी अर्पण किया गया, वो सब कुछ फ्रेश है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या मुझसे चाहते हैं? तो सबरी बोलती है कि जहाँ मेरे गुरु गए हैं वहाँ मैं चला गया, जहाँ मेरे गुरु गए हैं मतंग मुनि, वहाँ पर मैं चली। तो भगवान बोलते हैं कि आपके भक्ति के प्रभाव से, है ना, और आपने जो गुरु की आज्ञा का पालन किया है, आपकी भी वही गति होगी जो आपकी गुरु की गति होगी। आप भी अपने गुरु के पास में जाएंगे। और माता सबरी गुरु का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देती है और कहाँ पहुँचती है, जहाँ पर मतंग मुनि होते हैं। तो इस तरह से भगवान सबरी को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो अरण्य कांड में जटायु को मोक्ष दिया और माता सबरी को मोक्ष दिया। दोनों में क्या अंतर है? दोनों को भगवत धाम मिला है, एक तरह से दोनों को ही भगवत धाम मिला। जटायु ने भगवान राम की सेवा किया, उनके लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए, भगवत धाम दिया। सबरी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, प्रतीक्षा किया, और उससे सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहाँ भेजा? जहाँ उनके गुरु, जहाँ पर उनके गुरु। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर मृत्यु के समय गुरु का स्मरण आता है, अगर मृत्यु के समय गुरु का स्मरण आता है, तो गुरु का स्मरण आना और भगवान का स्मरण आना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही है ना, दोनों में कोई भी अंतर नहीं। जहाँ गुरु गए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वहीं शिष्य चला जाएगा गुरु की सेवा करने, क्योंकि जहाँ गुरु है वहाँ आध्यात्मिक जगत है। अब चाहे गुरु भौतिक जगत में है, विचरण कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार लीला में है, चाहे वो वैकुंठ में है, बात तो बराबर ही। इस तरह से शिष्य वहाँ पर चला जाएगा। अब इस तरह से, और जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है, किन्होंने पढ़ी है, तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पर नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। नवदा भक्ति के बारे में भगवान राम सबरी को ऐसे ही है, नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। ओके, अब यहाँ बताया गया है कि सीता माता लंका में कितने दिन रही? 12 महीने। ठीक है, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे और सीता जी से मिले थे, तब कितने महीने बीत चुके थे? कितने महीने और बचे हुए थे? 10 महीने। 10 महीने बीत गए थे, 2 महीने बचे हुए। ठीक है, और इसमें बताया गया है, और जो वानरों ने सीता माता का खोज कितने समय किया था? कितना? 7 महीने। 1 महीने। 1 महीने बताया गया ना, सुग्रीव ने कहा था कि 1 महीने में सब वापस आ जाना। और जो दक्षिण की टीम थी वो 1 महीने से अधिक समय लिया था, और उससे पहले चतुर्मास लगा।
तो भगवान राम चतुर्मास में, यहाँ एक मंदिर है जहाँ पे भगवान 4 महीने रहे थे चतुर्मास, तो भी हम जाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि भगवान को, सीता माता को अपहरण होने के बाद 4 महीने से थोड़ा अधिक हुआ था जब भगवान राम और सुग्रीव की मृत्युता हुई थी। तो इस तरह से एक टाइमलाइन वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि 4 महीने से थोड़ा अधिक समय हुआ था जब भगवान राम यहाँ पर आकर सुग्रीव सिंह की मृत्युता हुई थी। ठीक है, इसके साथ में अरण्यकांड पूरा हो। यहाँ पे अरण्यकांड सबरी के मोक्ष से अरण्यकांड पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आता है किष्किंधा। तो किष्किंधा कांड चालू होता है पंपा सरोवर से, है ना। हालांकि पंपा सरोवर सबरी गुफा पास में है, लेकिन वाल्मीकि मुनि किष्किंधा कांड यहाँ से। तो यहाँ पर अरण्य कांड में भगवान किस चीज के लिए आदर्श है? आइडियल नहीं, अरण्य कांड में मित्रता, फाइटिंग तो युद्ध कांड, आइडियल प्रोटेक्टर। किनका प्रोटेक्शन किया? ऋषियों का, दंडकारण्य के ऋषियों का आइडियल प्रोटेक्टर। और यहाँ किष्किंधा कांड में क्या है? आइडियल फ्रेंड, आदर्श मित्र की भूमिका में। ओके, अब हम पहुंचते हैं पंपा सरोवर। तो पंपा सरोवर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई झील है। इतिहास के बारे में इतना नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा अपने फोन पर। तो जब भगवान पहुंचते हैं तो भगवान का जो विरह है वो इतना तीव्र हो गया है, इतना तीव्र हो गया है यहाँ पंपा सरोवर के अंदर, इतना तीव्र हो गया है कि भगवान, हम रामायण बताए कि भगवान जब लेटते हैं, रात में लेटते हैं, तो इनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, कभी सोते नहीं हैं, हमेशा आंखें खुली हुई कि हो सकता सीता माता कहीं दिख जाए, हो सकता आकाश की मार्ग से सीता देवी कहीं दिख जाए। तो भगवान बिल्कुल सोए नहीं। जब भगवान पंपा सरोवर के पास में जाते हैं तो वहाँ पर मछली होती है, तो मछलियाँ ऊपर तैर रही होती। तो जैसे ही भगवान आप जाते हैं तो मछली अंदर चली जाती है। क्यों जाती हैं? क्योंकि मछलियों की जो आँखें हैं वो क्या सुंदर होती है, और वैसी आँखें क्या है? सीता देवी। तो भगवान राम अगर मछली को देखेंगे तो उनको सीता देवी का स्मरण आए, इसीलिए वो भगवान और दुखी ना हो, इसलिए मछली पंपा सरोवर के अंदर में चली जाती है। उसी तरह में वहाँ पर हंस है, तो सीता देवी की जो चाल है वो कैसी है? हंस की तरह। तो जब हंस देखते हैं कि भगवान राम आए हैं तो हंस वहीं खड़े हो जाते हैं, चलते नहीं हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं। क्योंकि अगर वो चलेंगे तो भगवान राम को क्या होगा? सीता माता का स्मरण है। तो ऐसे प्रकृति का हर चीज़ है वहाँ पर, लता है ना, चंद्रमा है, हर चीज़ से भगवान राम का विरह और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे कम ऋषि बताते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में भगवान रो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में रो रहे हैं। और लक्ष्मण जी उनको विश्वास दिला रहे हैं ना कि आप ऐसा मत कीजिए। अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं, है ना, कबंध को मारा है, सबरी के पास गए हैं, अभी सुग्रीव से मित्रता होगी, तो आप ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो धाम है वो क्या है? भगवान राम का विरह का धाम। इस धाम में भगवान अपने टॉप मोस्ट उसमें सेपरेशन फील कर रहे हैं सीता देवी से, किसके धाम। और जब बाली का वध होता है और जब चतुर्मास लग जाता है तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप किष्किंधा चलिए, वहाँ रहिएगा। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे नगर जाने की अनुमति नहीं है, 14 वर्षों तक मुझे नगर जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए मैं किष्किंधा की सीमा के बाहर ही रहूँगा। और उस समय भी जब बारिश हो रही है ना, बारिश में क्या होता है? सब हरियाली हो जाती है, सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती जा रही है भगवान और वैसे वैसे और दुखी होते जा रहे हैं। प्रकृति का हर साइन उनको सीता देवी का स्मरण कर रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि कैसे भगवान की स्थिति उस समय रही होगी। अब भगवान पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत के उसके क्या बोलते हैं उसके तलहटी में। ऋषिमुख पर्वत जहाँ पे चालू होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी क्या होता है
कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने कुछ मंत्री हैं, हनुमान जी हैं, जाम्बवन है और नल और नील, ऐसे 4 या 5 लोगों को बताया गया जहाँ पर वो रहते हैं। तो सुग्रीव जो है बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहता है और जब वो देखता है कि ये 2 मनुष्य है ना, और जटा है ना, हिरण की छाल पहनी हुई है, वनवास के ड्रेस में है, एक कंधे पे वो छतरी जैसे दिख रहे हैं और धनुष बाण लिए हुए हैं, चाल छतरी जैसी लग रही है, तो ये कौन है? एकदम से सुग्रीव डर जाता है और सोचता है ये तो बाली ने भेजा हुआ है ना, ये बाली के दूत हैं और पक्का है बाली ने ही इनको भेजा हुआ। तो सुग्रीव के मन में क्या आता है? संशय आता है। तो हनुमान जी बोलते हैं, देखिए कभी भी किसी चीज को देखकर तुरंत निर्णय पर नहीं आना चाहिए। कभी आपने कोई घटना देखी और तुरंत आप निर्णय आ गया ऐसे ही, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच विचार कर पूछ के उसके बाद ही। तो हनुमान जी क्या है? इतने विद्वान, इतने शक्तिशाली। अभी यहाँ हनुमान जी का वर्णन चालू होगा। पहली बार हनुमान जी रामायण में आए, किष्किंधा कांड में पहली बार हनुमान जी का भी वृत्तांत यहाँ से चालू। तो हनुमान जी क्या है? गुरु का रोल निभा रहे हैं। किस तरह से? तो श्री गुरु को संशय आया भगवान राम को देखकर, अब उस संशय को पूरा करने के लिए हनुमान जी सुग्रीव को समझा। और जब वो राम और लक्ष्मण को देखते हैं सुग्रीव, तो सुग्रीव इतना भयभीत हो जाता है कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे कूदता है ना। वानर, तो हनुमान जी बोलते हैं कि ये वानर स्वभाव अपना क्यों दिखा रहे हैं, है ना, धैर्य से थोड़ा कार्य लीजिए। हम सब ऐसे ही हैं, अंदर ऐसे ही है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप साधारण बात की तरह व्यवहार मत कीजिए। हमें किसी के एक्शन, ड्रेस, वर्ड्स, उनका जेस्चर्स सब कुछ देखना चाहिए, उसके बाद निर्णय करना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। तो सुग्रीव बोलते हैं ये तो एक देवता है, ये सामान्य मनुष्य की तरह नहीं दिख रहे, ये देवता की तरह दिखाई दे है ना, एक देव तुल्य दिखाई दे रहा है ना। और इनके जो धनुष बाण लिए हुए हैं उसको देखने से क्या हो रहा है? भय लग रहा है। इनका जो अपने हाथ में बाण है उससे वो मुझे बहुत भयभीत हो रहा है ना। तो आंजनेय, आप उनके पास में जाइए और आप सन्यासी के वेश में जाइए, अपने ओरिजिनल रूप में मत जाइए, आप सन्यासी के वेश में जाइए और आप उनसे बात कीजिए, मेरे बारे में बताइए। और जब आप मेरे बारे में बताएं तो उनके चेहरे के भाव को पढ़िए और उसके बाद मुझे आके बताइए कि ये कौन राम, ये दोनों जो आए हैं देव तुल्य हैं, वनवास का ड्रेस है, धनुष बाण है, ये बहुत विरोधाभास दिख रहा है, कैसे हो सकता है ना। तो फिर अब वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि किष्किंधा कांड का 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का भेंट होता है राम और लक्ष्मण से। तो अगर हनुमान जी के गुणों को जानना हो तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें और क्लियर पता चलेगा कि हनुमान जी ने इस सुंदर कांड में क्या किया, सुंदर कांड में कैसे हनुमान जी में इतने गुण हैं, इतने सारे गुण हैं और इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र। सोचिए आप, सुग्रीव से भी वो पावरफुल है, सुग्रीव से भी बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी सुग्रीव के सबऑर्डिनेट बन के रह रहे हैं। सोचिए, वो सबसे सारे वानरों में सबसे बेस्ट है, फिर भी उन्होंने, क्योंकि राजा कौन है? सुग्रीव। मैं कौन हूँ? मंत्री। मैं मंत्री हूँ और राजा। कि क्या हनुमान जी का मूड है ना। ओके, अब क्या होता है? हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से छलांग लगाते हैं, सन्यासी का वेश लेते हैं और
राम लक्ष्मण के सामने आते हैं और जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखते हैं तुरंत प्रणाम करते हैं, तुरंत राम और लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ बताया गया है कि हनुमान जी किस भाव में है, किस रस में है वो, दास्य रस, दास्य भाव। इसीलिए जैसे ही देखा तुरंत प्रणाम किया, तुरंत वहीं प्रणाम, दंडवत, डंडा ऐसे गिर जाता है ना, ऐसे डंडा ऐसे गिर गया, ऐसे हनुमान जी ने पूरा दंडवत वहां पर प्रणाम किया। हनुमान जी कुछ प्रश्न पूछते हैं राम और लक्ष्मण से। उस प्रश्न में एक दो बेसिक क्वेश्चन थे कि आप है कौन और ऋषिमुख पर्वत पे आप क्यों आए, यहाँ पर क्यों। क्या प्रश्न है, आप है कौन और ऋषिमुख पर्वत पर आप किस प्रयोजन से आए। यहाँ बताया गया है कि रामायण में बाल कांड में दो जगह ऐसा होता है कि महाराज जनक और विशाल एक वो है राज्य है, उसकी राजा थी सुमति, दोनों भगवान राम का गुणगान करते हैं और इस तरह से प्रश्न करते हैं जिससे बदले में उनको भगवान राम के चरित्र के बारे में सुनने को मिले। जो पूछेंगे कि आप लोग कौन हैं, तो ये प्रश्न करने से ही फिर लक्ष्मण जी उत्तर देंगे कि भगवान राम कौन है, पूरा शुरुआत से बताएंगे, क्योंकि भक्तों को तो मौका चाहिए भगवान का गुणगान करने का। तो लक्ष्मण जी पूरा उनको ऐसे, रामायण के अंदर भी रामायण ऐसे 4-5 बार क्या होता है, रामायण रिपीट होती है, क्योंकि जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो क्या करते हैं, भगवान राम की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी अब उनके बारे में उनसे सुनना चाहते हैं, हनुमान जी को पता है। तो अब हनुमान जी बोलते हैं, तो बहुत सारे श्लोक हैं और बोलते हैं कि आप एक किंगली सेज की तरह लग रहे हैं, है ना। एक राजा, सेज क्या बोलेंगे हिंदी में, साधु, साधु हैं, राजा हैं, इस तरह से लग रहे हैं। अभी आपके जो शरीर के भाग हैं, आपके जो आंखें हैं, आपका जो मुख है, आपके जो पैर है, वो क्या है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी, बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो फीचर्स देखते हैं बहुत टेंडर भी हैं और बहुत पावरफुल भी है, बहुत कोमल भी है और बहुत स्ट्रांग भी है। तो भगवान में ये विरोधाभास एक साथ होता है ना। भगवान बहुत भक्तों के लिए बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, और असुरों के लिए बहुत एकदम काल की तरह, है ना। फिर बोलते हैं कि पशु आपके भय से भाग रहे हैं, है ना। तो आप लग तो रहे हैं ऋषियों की तरह, लेकिन आपके हाथों में बाण को देखकर तो जंगली पशु भाग रहे हैं, है ना। फिर बता रहे हैं यहाँ हनुमान जी बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप अलग अलग जगह देख रहे हैं, आप अलग अलग पेड़ों को देख रहे हैं, तो आपके आने का प्रयोजन क्या है, आप किस कारण से इस ऋषिमुख पर्वत के पास में आए हैं, और आपके आने से ये पंपा सरोवर और सुंदर हो गया। इतना सुंदर तो पहले तो था ही नहीं, लेकिन जब आप इस पंपा सरोवर के पास में आए और आपकी परछाई जब पंपा सरोवर में पड़ी तो पंपा सरोवर और सुंदर लग रहा, ऐसा सुंदर तो आज तक लगे ही नहीं। इसका मतलब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान किसी चीज की सुंदरता है तो सुंदरता किसके कारण है, राम का। कोई चीज, आभूषण जब भगवान पहनते हैं तो क्या सुंदर हो जाता है, आभूषण और सुंदर हो जाता है।
भगवान सुंदर नहीं होते, भगवान तो सुंदर ही है ना। भगवान आभूषण के आभूषण, आभूषण को आभूषित करने वाले भगवान, ना कि आभूषण से भगवान सुंदर है ना। तो पंपा सरोवर क्या हो गया है, बहुत और सुंदर हो गया। और आपकी जो पेट पर जो रेखाएं हैं है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, जैसे समुद्र की सुंदर सुंदर जो लहरें होती हैं, उस तरह से आपके पेट के ऊपर पूरी रेखाएं। और जबकि आपने यहाँ पर जटा धारण की हुई है ना, तो वो बार बार भगवान आपको गुणगान कर रहे हैं हनुमान जी। और आप ऐसे चल रहे हैं जैसे शेर चलता है, आपकी चाल कैसी है, शेर की तरह। शेर कैसा होता है, साहस होता है ना, और करेज एंड स्ट्रेंथ, बहुत बल होता है और बहुत शक्ति होती है ना। फिर बोलते हैं आपका जो धनुष है, आपका जो धनुष है वो कैसा लग रहा है, इंद्रधनुष जैसा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है आपका धनुष, इंद्रधनुष की तरह है ना। और आश्चर्य की बात है कि इतना भारी धनुष आपने बिल्कुल आसानी से उठा दिया। जैसे एक बच्चा किसी खिलौने को उठा के चलता है, उसी तरह से इतना तेज, इतना भारी धनुष आप आसानी से लेके चल रहे हैं ना। और आपकी गति कैसी है, बैल की तरह। पहले क्या बोले, शेर की तरह, तो बोलते हैं बैल की तरह। बैल क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत जिद्दी होता है। जिद्दी मतलब जो करना है तो करके ही मानेगा। तो आपका भी ऐसा है कि आपको आप जो प्रयोजन लेके निकले हैं, ऋषिमुख पर्वत पे आए हैं, वो आप करेंगे ही। इस तरह से इनडायरेक्टली हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं कि आपका जो चाल कैसी है, शेर की तरह करेजियस और बहुत स्ट्रेंथ है, और बुल की तरह स्टबबॉर्न, जिद्दी है ना। बहुत आप जो करके जो सोचते हैं कि मुझे कार्य करना है तो उसको करके ही मानते हैं। इस तरह से हनुमान जी बोल रहे हैं। और आपके हाथ कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, जैसे हाथी की सूंड होती है। जैसे हाथी की सूंड बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत कर्व होता है उसमें, बहुत सॉफ्ट होती है, उस तरह से आपके आर्म्स हैं, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग है ना। ओके, फिर बता रहे हैं फिर अभी विचार करते हैं कि ये लग तो राजा जैसे रहे हैं, लेकिन वन में क्यों घूम रहे हैं, है ना। एक्चुअली काफ़ी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है कि कैसे हनुमान जी गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप राजा हैं, राजा होने के बाद फिर भी आप वन में घूम रहे हैं, है ना। तो जैसे दशरथ जी का भाव है या भरत जी का भाव है कि जंगल में जाने की क्या जरूरत है, जंगल में इतने कष्ट हैं। तो हनुमान जी को भी वो भाव आता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में, आप तो राजा हैं, है ना। हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, है ना। हम जैसे जीव के लिए आप यहाँ पर क्यों आए, आपको तो अयोध्या में रहना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो कैसी है, कमल की तरह। कमल में क्या होता है, टेंडर एंड प्योर। टेंडर मतलब टेंडर जैसे बोलते टेंडर एज, टेंडर मतलब जैसे वो जो लता होती है वो टेंडर होती है, नाजुक नाजुक। कैसा है आपकी आंखें, टेंडर एंड प्योर। और फिर आगे बता रहे हैं कंपैशनेट एंड जेंटल। आपकी आंखें कमल की तरह है क्योंकि बहुत नाजुक है और बहुत ही शुद्ध है, और उसमें बहुत करुणा है और बहुत जेंटल सभ्य, ऐसी आपकी आंखें हैं। और जिस तरह से सूर्य की पहली किरण से कमल खिल जाता है, उसी तरह से हनुमान जी क्या है, सूर्य देव के शिष्य हैं।
और सुग्रीव कौन है? सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो अभी हम दोनों आपकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। ऐसा होगा। फिर और आपने किसी भी तरह के आभूषण नहीं पहने, तो भक्त जो होते हैं, जब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का हम कौन सा रूप का पूजा करते हैं? संन्यास से पहले का, करेक्ट? उनका उसका रूप का पूजा नहीं करते हैं संन्यास के बाद। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बताते हैं आचार्य, भक्तों को बहुत दुख होता है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर, है ना, घर छोड़कर, वो है बाल हैं और सैफरन बस कर कितना जमीन पर सो रहे हैं, कितना कष्ट में रहते हैं। भक्तों को ये देख के बहुत क्या पीड़ा होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो गृहस्थ आश्रम में है, तो भगवान उस रूप में पूजा करते हैं। उसी तरह से हनुमान जी जब कोई आभूषण नहीं देखते हैं तो उनको बहुत दुख हो जाता है कि, है ना। तो और आपकी जो तलवार है वो कैसी है? सर्प की तरह। जब इतना सब बोलते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं, अभी तक आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोल नहीं रहे। तो हनुमान क्या बोल रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि हनुमान जी इतने आतुर हो रहे हैं भगवान की आवाज सुनने के, एकदम आतुर हो गए। हनुमान क्रेव्स फॉर हियरिंग द लॉर्ड स्वीट वॉइस, है ना। हनुमान जी एकदम क्या हो गए? अधीर हो गए। भगवान अब बोलना चालू करें, है ना। और फिर बोलते हैं, यहाँ पास में ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, है ना। वो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ना। मेरा नाम हनुमान है, मैं वायु का पुत्र हूँ। तो बोलते हैं मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ, मैं किसी भी तरह का रूप ले सकता हूँ। अगर वाल्मीकि मुनि बोलते हैं, अगर समुद्र को पार करने के लिए बड़ा रूप लेना पड़े तो बड़ा रूप भी ले लेते हैं। वो हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कॉमेंट्री में लिखा है, फिर लिखा है मैं छोटा रूप भी ले सकता हूँ, कोई भी, कि सीता देवी से मिलने के लिए मुझे छोटा रूप लेना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं ब्राह्मण का भी रूप ले सकता हूँ, अगर भरत को आगे संदेशा देने के लिए अगर ब्राह्मण के रूप में जाना पड़े वो भी कर सकता हूँ। कोई भी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, हर सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ, जैसे वायु किसी भी जगह जा सकती है, मैं वायु का पुत्र हूँ, मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ, है ना। और आप मुझे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी पर्पस के लिए यूज कर, है ना। और हनुमान जी अंदर सोच रहे, अभी तक कोई आप आदेश क्यों नहीं दे रहे? अभी तक इतना देर हो गया, अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं दे रहा, है ना। फिर अभी हमारा नाम जब पूरा सुनते हैं हनुमान जी का, कितना टाइम हो गया? 27, थोड़ा सा और पढ़ लेते। तो हमारा नाम जब हनुमान जी को सुनते हैं तो भगवान का चेहरा बहुत प्रसन्न हो जाता है, एकदम भगवान और साइन करने लगते हैं, और तेज हो जाता है ना। और लक्ष्मण जी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने समय के बाद भगवान खुश हुए, 4 महीने से ऊपर हो गया है, पहली बार भगवान किसी से बात करके इतना प्रसन्न हुए, है ना। और अपने जिस तरह से सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा दूत बनकर, उसी तरह से भगवान अभी डायरेक्टली बोलते हैं, भगवान लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि अभी आप उनके पास में जाके बात कीजिए। और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि ये जो हनुमान है उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सब कुछ आता है। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, उनकी बात से ऐसा प्रतीत हो रहा है इनको तीनों वेद आते हैं, है ना। हनुमान इज वेरी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, और बुद्धिमान है ना। और सभी तरह की भाषा जानते हैं लक्ष्मण जी को बता रहे। और उनके शब्दों में, उनके वाक्यों में मुझे कोई भी त्रुटि नहीं दिखी। एवरीथिंग इज हार्मोनियस एंड स्पोकन इन मध्यम पिच, है ना। और बता रहे हैं
कि अगर कोई शत्रु बहुत गुस्से में हनुमान जी के पास में आए तो हनुमान जी की बात को सुनकर वो शांत हो जाए। उनमें इतनी कला है। ये जो दूत है सुग्रीव के, उनमें इतनी कला है कि कोई अगर पूरे गुस्से में शत्रु बनकर उनके पास में आए तो वो ऐसे बात करेंगे कि वो शत्रु एकदम चुप हो जाए, शांत हो जाए। बस सब तो क्या बोला भगवान कि ऐसा सेवक जिनके पास में हो वो स्वामी बहुत धन्य है। अगर ऐसा सेवक किसी को मिल जाए वो स्वामी तो उसके तो स्वामी का भाग्य, स्वामी का ऐसा भाग्य होता है। तो इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं, हनुमान जी को भरोसा दिलाया, चिंता मत करिए, बहुत सारी सेवाएं आपको मिलने वाली है। अब लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप जाइए और इनसे बात कीजिए, आप परिचय प्रश्न पूछा ना कि आप कौन है, तो बताइए कौन है, किस लिए आए ऋषिमुख पर्वत, बताइए, आप बताइए। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड में पहली बार लक्ष्मण जी गुरु का कार्य करते हैं। वहां पर हनुमान जी ने गुरु का कार्य किया सुग्रीव के डाउट को खत्म करने के। यहाँ पर भगवान राम के बारे में हनुमान जी को बताते हैं लक्ष्मण जी, ये गुरु का कार्य करते हैं। फिर हम बताते हैं तो लक्ष्मण जी, एक मिनट, लक्ष्मण जी जब उनको बताना चालू करते हैं तो लक्ष्मण जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और लक्ष्मण विचार करते हैं कि जो राम पूरे संसार को आश्रय देते हैं, आज वो किसी दूसरे से आश्रय मांग रहे हैं। जो राम पूरे संसार के जीवों को जिन्होंने आश्रय दे रखा है, वो आज किसी दूसरे जीव से आश्रय मांगने के लिए यहाँ पर। तो ये सोचकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और हनुमान जी उनको भरोसा दिलाते हैं कि सुग्रीव से हम मित्रता करेंगे और सीता माता को वो खोजने में सहायता करेंगे। और उस समय हनुमान जी अपने ओरिजिनल वानर रूप में आ जाते हैं। अभी सन्यासी का रूप पूरा हो गया, अब वानर के रूप में आ जाते हैं। और लक्ष्मण जी पूरा बताते हैं वहाँ कैसे कैसे हुआ है ना, कैसे दशरथ जी ने यज्ञ किया, फिर भगवान राम प्रकट हुए, फिर विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर पंचवटी में रहे, अपहरण हुआ, फिर कबंध से मिले, कबंध ने बोला कि आप वहाँ जाइए मित्रता करने के लिए, फिर सबरी से मिले, सबरी ने बताया कि सुग्रीव यहाँ पर रहते हैं, और इस तरह से मैं यहाँ पर अभी आया हूँ। तो हनुमान जी अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं और बड़ा रूप कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बैठाकर कहाँ पहुँच जाते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच जाते हैं। इसके आगे क्या होता है फिर हम आगे फिर डिस्कस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी को कुछ पूछना है, कहना है इसमें? कहाँ से चालू किया हमने? जटाई मुख से चालू किया, कबंध का वध, सबरी माता का मोक्ष, पंपा सरोवर भगवान की स्थिति, सुग्रीव हनुमान जी की वार्तालाप, हनुमान जी का गुणगान करना, लक्ष्मण जी को हनुमान जी का बताना, और ऋषिमुख पर्वत पर लेके आना। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। यस, वो वहाँ पे आए थे, ऋषिमुख पर्वत पे आए थे, तो हनुमान जी को बुला कर नहीं, त्रेता युग था ना, त्रेता युग में सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी थी। अभी धीरे 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 वो सुकुड़ती जा रही है। वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं थे, ऋषिमुख पर्वत से दूर वहाँ थे, क्या बोलते हैं, तलहटी में थे। वहाँ से वो ऋषिमुख पर्वत पे थे। थोड़ा साइंस वाला दिमाग छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और जो भक्ति वाला एसेंस है उसको समझने का प्रयास है। और कोई? हाँ,
सूत्र बोलते हैं ब्रह्मचारी की अपनी इसकी सेवा करते हैं। हाँ ऐसा तो उसमें आता है कि उनका विवाह नहीं हुआ। हाँ उनका विवाह नहीं गाती थी। इसका अभाव था नहीं ऐसे तो शास्त्र में तो कभी भी अलाउड नहीं है, नहीं कभी कभी कुछ ऐसे केस हुए हैं, एक्सेप्शनल केस इस तरह से। जब देखते हो तो पहचान हाँ वाल्मीकि रामायण में तो बहुत क्लियर है, पहचान जाते हैं। और फिर इनडायरेक्टली आप बैल की तरह चाल है, शेर की तरह चाल है, आंखें आपकी ऐसी है, ऐसे सब गुणगान करते जाते हैं। रामचरितमानस में अलग वर्णन आता है, हम्म। तो क्या वो प्रामाणिक रामायण नहीं स्वीकार करता मतलब? नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी आते हैं, वो वहाँ पर अलग अलग रामायण होती है, फिर उसको सबसे ऊपर रख देते हैं रामचरितमानस को। वो लोकल एक होता है इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर तुलसीदास जी के अपने साक्षात्कार हैं, कुछ मिक्स है चीज़ें, इसलिए वाल्मीकि रामायण। कई मायावाद भी आता है उसमें, कई ऐसी चीज़ आती हैं शुरू में जब पढ़ते हैं तो स्पष्ट नहीं सुप्रीम कौन है ये बता नहीं सकता। उत्तरकांड की इतनी व्याख्या नहीं है। और कोई प्रश्न? ठीक है तो विराम लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, किष्किंधा धाम की, पंपा सरोवर की, ऋषिनु पर्वत की, माता सबरी की, पवन पुत्र हनुमान जी की, जय गौ प्रेमानंदे।